अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के स्टे के दौरान जो तेहरान के अंदर उन्होंने मुलाकातें की और वहाँ से वाशिंगटन तक जो पैगाम रसानी हुई, उसके नतीजे में कुछ मामलात के अंदर जो तनाव था उसमें कमी आई है। कुछ आगे बढ़े, कुछ एक दो इशूज़ के ऊपर अभी लगता है मामलात हल तलब हैं। लेकिन क्या ट्रंप इस सारे मामले में, सारे तनाज़े में वो कुछ हासिल कर पाए हैं? जो 28 फरवरी को हमला करते हुए उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था, वो कहते थे ईरान के पास मिसाइल नहीं होने चाहिए, ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ईरान को इस इलाके के लिए ख़तरा नहीं रहना चाहिए, पता नहीं क्या कुछ कहते थे। फिर एक दिन ट्वीट में उन्होंने ये कह दिया कि ईरान को तो सफ़ा हस्ती से ही मिटा देंगे, पूरी तहज़ीब ख़त्म कर देंगे और ये दोबारा ज़िंदा भी नहीं हो सकेगी। न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट कर रहे थे। तो अभी से थोड़ी देर पहले फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईरान इज़ बीटिंग ट्रम्प एट द आर्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात उन्होंने लिखी है, क्योंकि सारी इस 3-4 माह की आप कार्रवाई देखें तो ट्रंप और नेतन्याहू का जो असल मंसूबा था वो तो ये था कि ईरान को बिल्कुल मलियामेट करके इस पूरे मिडल ईस्ट को उन्होंने डोमिनेट करना था। लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर पाए, बल्कि अब वो ऑफ रैम्प, जो अंग्रेज़ी में बार बार इस्तेलाह होती है कि कोई आसान रास्ता जंग से निकलने का ढूंढ रहे हैं जो उनको मिलता नहीं है। ईरान, उसने हाथ खड़े नहीं किए, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। आप जब मैच खेलते हैं तो आमतौर पर कहा जाता है कि जल्दी वो शख्स हारता है जो हार मान लेता है। अगर आप मुकाबला करते रहें तो कोई ना कोई एक मौका आ जाता है कि दाव पेच से आप दूसरे पहलवान को गिरा देते हैं। तो ईरान ने उस हार को मानने से इनकार कर दिया। जितना नुकसान कर सकता था ट्रंप ईरान का, उसने करके देख लिया। एक हथियार जो ईरान ने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो बंदिश थी, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश ने अमेरिका को भी परेशान किया, मिडल ईस्ट को भी परेशान किया। जहाँ जहाँ अमेरिका की बेसिस थी उसको उसने हिट किया, उन ममालिक को। और यूरोप में बहुत परेशानी हुई, बल्कि पूरी दुनिया परेशान हुई, क्योंकि ऑयल प्राइसेस $100, $110, $112, $114 पे ब्रेंट ट्रेड करता रहा। और यूरोप की इकॉनमी पहले ही बैठी हुई है यूक्रेन वॉर के बाद, उसके लिए मज़ीद झटका सहना आसान नहीं था। नेटो जो था उसका इत्तेहाद ख़तरे में पड़ गया और यूरोपियन ममालिक करीब नहीं आए। अब ट्रंप इसमें मुश्किल में है। नवंबर में वहाँ मिड टर्म इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स वहाँ बढ़ रहे हैं और उस पर तनकीद हो रही है कि आप ईरान में हमला करके क्या लेने गए थे और क्या लेकर आए हैं। अब वो डील अगर करे 2015 वाली जो ओबामा ने की थी, उसके करीब तरीन की कोई डील हो, जो मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क डील अमेरिका को मिल नहीं सकती। कुछ भी करेंगे उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत, वो जो JCPOA वाला जॉइंट कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान था 2015 में ओबामा ने ईरान से साइन किया था और 2018 में ट्रंप ने उसको तोड़ दिया था। उसके आगे पीछे कुछ इनको एग्रीमेंट करना है, कोई लफ्ज़ आगे पीछे कर लें, कोई न्यूक्लियर की कोई सलाह नहीं लगा लें, लेकिन बहुत कुछ उसमें से बदलने वाला नहीं है। कुछ अगर न्यूक्लियर में 2 कंसेशन ज़्यादा मांगेंगे तो इन रिटर्न वो जो सैंक्शंस में रिलीफ ईरान पहले से ज़्यादा मांगेगा। इसी तरीके से उसके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उसमें रिलीफ पहले से ज़्यादा मांगेगा। तो ट्रंप अपने अवाम को गुमराह करने के लिए कुछ कह तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इस वॉर के वो विनर है नहीं अभी तक। कल को क्या होगा कहना मुश्किल है। तो ट्रंप ने आज एक ट्वीट की है जिससे मुझे लगता है कि मेजर डाइवर्जन अगर आपने यूज़ की करनी हो ना तो जंगी मैदान के अंदर, तो एक चीज़ आप, अगर वो आपके ऊपर भारी पड़ रही है तो आप दूसरी ऐसी चीज़ करते हैं कि लोगों की तवज्जो उस तरफ चले जाए। यहाँ से आपको मार पीटी है तो दूसरा एक कट्टा खोल दें कि लोग सारे उधर बात करना शुरू हो जाए। ट्रंप ने बिल्कुल वैसे ही किया। ट्रंप ने एक ट्वीट के अंदर कहा कि ये तमाम जो रीजन के ममालिक हैं इनके लिए ग्रेट डील हो सकती है फॉर ऑल, और या उन्होंने कहा कि नो डील एट ऑल, या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो क्या कहते हैं कि बहुत ग्रेट डील जो सबको मिल सकती है या कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि मैंने बात की है मोहम्मद बिन सलमान से, MBZ से, UAE से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, पूरा नाम लिखा उन्होंने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह, इनसे भी बात की है। टर्की से एर्दोआन से बात की है, कतर में बात की है, सीसी से इजिप्ट में बात की है, जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला से बात की है, बहरीन में बात की है। बात क्या की है? बात उन्होंने कहा है कि आप सारे ममालिक पाकिस्तान समेत अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। अब ये देखें, ये इतना बड़ा ये एटम बम है जो भी धमकी दे रहे थे ईरान में चलाने का, वहाँ चलाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे इस बयान के अंदर वो उसी एटम बम को चला रहे हैं। सऊदी अरब में इस चीज़ को करना आसान नहीं है। वो बादशाहत है, फैसला कर लें तो कर भी सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है। वहाँ जो कंजर्वेटिव राइट लीनिंग एलिमेंट है वो MBS की सख्त अल्फाज में मुखालफत करेगा। वो अभी तक ओके दरमियाने है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत इंटेलिजेंटली एक म्याना रवैया अख्तियार किया। उन्होंने वो अप्रोच अख्तियार नहीं की जो मोहम्मद बिन जायद ने अख्तियार की UAE के अंदर। UAE को तो वो बिल्कुल
वो कहना चाहिए कि इसराइल की झोली में जाके बैठ गया। उनकी पॉलिसीज़ भी वैसे ही हैं, उन्होंने उसको अब्राहम अकॉर्ड भी बना ली, एम्बेसी खोल ली, और जितनी नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स इस वक्त दुबई और तेल अवीव के दरमियान में शायद किसी और मुल्क के दरमियान में नहीं चलती हो, इतना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन बढ़ गया। मोहम्मद बिन सलमान ने इससे उलट किया, उन्होंने एक मुतवाज़न पॉलिसी अपनाई। इलाके के ममालिक के अंदर भी अगर आप देखें तो सूडान, सोमालिया, यमन, इन मुल्कों में मुतहारिब ग्रुप हैं जिनको यूएई सपोर्ट करता है और इसराइल उसके साथ है, और सऊदी अरब उससे उलट ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो अभी तक वो मुतवाज़न जगह पे खड़े हैं। क्या इतना आसान है मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि वो इसको इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लें? डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ बादशाहत निज़ाम है, ये आसान नहीं है फ़ैसला। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं पाकिस्तान का नाम ट्रंप साहब ने किस सोच से ले लिया। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि ISPR इसके ऊपर रिबटल जारी कर दे कि नहीं, हम नहीं जारी कर सकते, या बेसिकली तो ये फॉरेन ऑफिस की डोमेन है, फॉरेन ऑफिस को कहना चाहिए कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी क्या है। लेकिन शायद इस वक्त जो फील्ड मार्शल का रोल है कि एक तरफ उन्होंने ट्रंप से बात करनी है, मार्को रूबियो कहते हैं कि मैं रोज़ाना फील्ड मार्शल से डिस्कस कर रहा होता हूँ, ट्रंप कहते हैं मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, ईरानियन लीडरशिप कहती है हमारा तो एक ही साल है और वो पाकिस्तान है, तो बड़ी नाजुक पोजीशन है। ट्रस्ट है एक दोस्त की तरीके से जीता हुआ आपने तेहरान से भी और वाशिंगटन से भी। मकसद उसका यह है कि उस जंग का खात्मा करना है, दोनों को करीब लेकर आना है। तो पाकिस्तान नाप तोल के बयान देगा, यकीनन आई थिंक देगा, अपनी स्टेटेड पॉलिसी उसको दोहराएगा, लेकिन वो नाप तोल के देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी जो है, असूली जो मौक़िफ़ है, उससे हम पीछे हट जाएंगे। असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहता है जिसके बॉर्डर प्री 1967 पोजीशन पे हो। जो इसराइल जो इलाके हड़प कर चुका है उससे पहले 67 से पहले की जो पोजीशन है वहाँ पे हो, और अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल हो। हम यहाँ से जाएं इंशाल्लाह और जाके तो बैतुल मक़दस में जाके नमाज अदा करें किबला अव्वल के अंदर। तो वो वाला पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है, उससे पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान किसी भी मुआहदे या शर्त का पाबंद नहीं है जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के साथ मशरूत हो। ये ट्रंप साहब की ख्वाहिश है, लेकिन ये बाइंडिंग कंडीशन नहीं है। ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के मुआहदे के अंदर इब्राहिम अकॉर्ड शर्त के तौर पर नहीं लिखा जाएगा कि पाकिस्तान इसके अंदर आए। ट्रंप साहब क्या कहते हैं? ट्रंप साहब कहते हैं कि सऊदी अरब और कतर सबसे पहले इसके अंदर आ जाएं। ये उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है कि सऊदी अरब और कतर सबसे पहले इसके अंदर आ जाएं, वो साइन करें इस प्रोसेस को, और फिर तमाम मुसलमान ममालिक जिनका उन्होंने नाम लिखा है वो सारे इसका हिस्सा बन जाए। एक या दो उन्होंने कहा एक्सेप्शंस हो सकती हैं जिनकी वो मजबूरियों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो एक दो एक्सेप्शन में पाकिस्तान तो यकीनन है। पाकिस्तान उसका हिस्सा इस तरीके से बन नहीं सकता जब तक दो रियासती हल जो है वो असूली तौर पर हो ना जाए और फ़लस्तीन की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ना हो जाए। फ़लस्तीनी कहे कि हाँ ये ठीक है, हमें काबिल कबूल है, तो तब तक तो हम इस मसले पर आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, ईरान को वो ऑफ़र कर रहे हैं कि आप भी चाहें तो आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से आपका अगर मुआहदा हो जाता है तो आप भी इस ग्रेट डील का हिस्सा बन सकते हैं और एक ब्रॉडर कोलिशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ईरान के लिए भी काम आसान नहीं है। ईरान क्या सोचेगा कि वो लेबनान को बेच खाएगा, हिजबुल्लाह को बेच खाएगा? तो ये चीज़ें आसान नहीं है। ट्रंप साहब की ख्वाहिशात हो सकती हैं या एक मेजर डाइवर्जन हो सकती है कि इन ममालिक के अंदर एक नई बहस छेड़ दें या अपने लोगों को सेल कर सकें या नेतन्याहू को सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि नेतन्याहू जब से ये पीस डील की करीब आने की बात आती है वहाँ से सख्त रद्द-ए-अमल आता है। एक्सियोस जो रन की जाती है, जो एक ग्रुप है जो बहुत करीब है, जो इसराइली इंटेलिजेंस का सेटअप है उसके बहुत करीब है, तो वो कहते हैं कि जिस दिन ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल करके बताया है कि वो ईरान मुआहदे के करीब है, और ये बेसिकली वही अंडरस्टैंडिंग थी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानियन क़यादत के साथ बैठ के एग्री की। तो नेतन्याहू का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल था। वो बहुत परेशान हुए हैं कि ये ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ईरान तो ये इसराइल तो ये चाहता है कि ईरान का कुछ बचे ही नहीं। उसकी तो ख्वाहिश यही है ना कि मुसलमान मुल्कों पे सारों पे कब्ज़ा कर ले, या मुसलमान मुल्क सऊदी अरब, यूएई, बाकी कतर, ईरान ये आपस में भिड़ पड़े और ख़ुद से एक दूसरे को मारते रहें और उसका काम आसान हो जाए। तो वो सारा कुछ पाकिस्तान ने रोका हुआ है, वो कुछ करने नहीं दिया। तो ये मुख्तलिफ़ लोगों की ख्वाहिशें हैं। आइंदा आगे क्या होगा उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे।